हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ शेष सवाल बचे हुए लेके आए हैं ये समांतर श्रेणी के। तो आइए देखते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। क्या सवाल में दिया गया है, प्रथम पद a बराबर दिया गया है 5। कोई समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद a बराबर कितना है 5 है, और d सर्वांतर d बराबर 3 है, और an nवा पद जो दिया है 50 है। तो n और sn ज्ञात कीजिए, मतलब n पदों की संख्या ज्ञात करनी है और एसएन ज्ञात करना है। एसएन क्या होता है, एसएन होता है योग, जो भी संख्या होगी उनका योग, जितने भी समांतर श्रेणी में जितने पद होंगे उनका योग ज्ञात करना है। तो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए बराबर कितना है 5, सर्वांतर डी बराबर कितना है 3, ए एन बराबर कितना है 50। तो हमसे क्या पूछा गया, एन बराबर क्वेश्चन मार्क, एस एन बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमसे पूछा गया है। ये दोनों चीजें हमसे पूछी गई हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लगाएंगे ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का वैल्यू कितना है 50 बराबर ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 3। जो वैल्यू था वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब 5 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 50 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू 3। तो ये 45, और ये गुणा में है तो इधर आएंगे भाग में हो जाएंगे, 3 बराबर n माइनस 1। इसको काटेंगे 15 बार में, और ये माइनस का 1 है, ये इधर साइड पे आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो n बराबर आ जाएगा 15 और प्लस का 1 बराबर 16। n का मान कितना निकल के आया 16। n का वैल्यू कितना आया 16। हमसे एक तो क्लियर हो गया, जो हमसे पूछा गया था n का मान कितना है, तो n का मान है 16। अब हमसे क्या पूछा गया, Sn पूछा गया, Sn बराबर कितना पूछा गया है। तो Sn बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है Sn बराबर होता है n/2 इंटू a प्लस एल। एल क्या है, लास्ट पद है। लास्ट पद कौन सा होता है, जो an होता है। जो an है, ये an यही हमारा क्या है, एल भी है, an ही एल होता है। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा n/2। n का वैल्यू कितना है 16/2 कोष्टक ए का वैल्यू कितना है 5 और प्लस एल का वैल्यू कितना है 50। तो ये हो जाएगा 16/2, या इसको काट दो, यही 2 से काट देंगे 8 बार में, तो ये आ जाएगा 8 और प्लस के 55। तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे 8 का 5 में तो 40 हासिल 4, फिर 8 का 5 में 40 और 4 कितने हो जाएंगे 44। तो ये एसएन कितना निकल के आएगा, हमारा एसएन निकल के आएगा 440। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, एसएन बराबर हमारा निकल के ये आया 16 और ये आया 440। ये इसके हो गए राइट आंसर। तो कैसा लगा सवाल, एक बार बताइए। समझ में तो आ ही रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो एक बार लाइक कर दें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। तो देखिए नेक्स्ट सवाल क्या दिया गया है। अगला सवाल हमें दिया गया है, अगला सवाल है d बराबर 5 और s9 बराबर 75। d जो सर्वांतर है वो कितना दिया गया है 5 दिया गया है, सर्वांतर 5 दिया गया है, और इसमें s9 मतलब 9 पदों का योग 75 दिया गया है। पूछा क्या है, n पूछा गया है, पदों की संख्या पूछी गई है, और a9 पूछा गया है, पदों की संख्या पूछी गई है, और a9 पूछा गया है। एक बार चेक कर लेते हैं इसमें। n तो इसमें s9 है तो वो तो n है, 9 दिया ही गया है। तो यहां से हमें क्या होगा, यहां से ये a नहीं होगा, n नहीं होगा, यहां से ये a निकालना होगा, यहां से a निकालना होगा, तभी हम a9 निकाल पाएंगे। ये n नहीं है, यहाँ पे a है, इस सवाल में ही गलत दिया है, इसको सही कर ले। तो देखिए क्या है, हमें मालूम है एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो फॉर्मूला मालूम ही है। तो यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे तो एस एन का वैल्यू 9, देखिए
S9 बराबर n का वैल्यू कितना हमने लगाया 9, क्योंकि यहाँ पे 9 दिया गया है, तो 9/2 इंटू 2a प्लस 9-1 इंटू डी का वैल्यू दिया गया है 5। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब इसका वैल्यू लगा देंगे। S9 का वैल्यू कितना है 75, 75 बराबर 9/2 2a प्लस, अब इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे 8 बचेगा, और 8 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा उल्टा हो जाएगा, 75/75 और इंटू हो जाएगा 2/9। ये गुणा वाली चीज भाग में होगी, भाग 9/2 है तो 2/9 हो गया बराबर 2a प्लस 40। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब अगर इसको हम काटना चाहें तो काट भी सकते हैं। इसको काटेंगे हम 3 से काट लें, 3 से काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा 25 बार में, और इसलिए ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा हमारा 3 बार में। तो ये 50/3 बराबर 2a प्लस 20, 2a प्लस 20 यहाँ तक, सॉरी 40। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इधर भी ये माइनस आ जाएगा, 2a बराबर ये हो जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा ये 50/3 और माइनस का 40, माइनस का 40, क्योंकि ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2a बराबर ये हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 50 माइनस 120/3, तो ये आ जाएगा 2a बराबर ये आ जाएगा 50 में से 120 को माइनस करना है तो कितना बचेगा 70, वो भी माइनस का, और /3, तो इसको भी हम नीचे भेज दे रहे हैं तो ये भी नीचे पहुंच जाएगा। यहाँ से हटा के इसको भी यहाँ कर देंगे हम, तो 2 से इसको काटेंगे 35 बार में, तो a बराबर कितना निकल के आएगा 35 माइनस का 35/3। a का वैल्यू ये आ गया। हमसे एक a का मान पूछा गया था, अब हमसे क्या पूछा कि a9 पूछा गया है, तो हम लिखेंगे a9 बराबर a प्लस 8d, 8 इंटू डी। तो यहाँ से जब निकाल लगाएंगे तो a का वैल्यू कितना है माइनस का 35/3 प्लस 8 और इंटू डी का वैल्यू कितना है 5, तो ये 40 हो जाएगा। ये 40 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस का 35/3 और प्लस का 40। अब देखिए इसके इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, 120 में 35 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 120 में से 30-35 घटा देंगे क्योंकि माइनस है, तो इसको यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसको यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस का 35 और ये प्लस का ये हो जाएगा, इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 120/3। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 120 में से 135 घटाने हैं तो कितना बचेगा, तो 120 में से 35 घटाएंगे तो बचेगा 85, 85/3। क्या 3 से ये कटेगा, नहीं कटेगा, तो ऐसा ही रहने दीजिए इसको। तो ये आ गया कौन सा पद, ये आ गया हमारा a9, नौवां पद कौन सा आएगा 85/3। ये हो गया इसका राइट आंसर। तो कैसा लगा सवाल, एक बार कमेंट करके बताइए। यहां तक तो क्लियर हो ही गया होगा। क्लियर अगर हो गया हो तो एक बार लाइक कर दें। अगला सवाल दिया, सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो पहले लिखेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या, पहली संख्या क्या होगी 101, फिर होगी 103, 105, फिर अब लास्ट 200 है तो ये हो जाएगी 199। ये लास्ट की संख्या हो गई। योग ज्ञात करना है, यहां से यहां तक की टोटल संख्याएं कितनी होंगी, पहले तो हमें टोटल संख्याएं निकालनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे a बराबर कितना है 101 और d बराबर कितना है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो 2, और ये an बराबर कितना है, an बराबर है 199। an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू 199,
बराबर ए का वैल्यू 101 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 2। ये इधर आएगा माइनस हो जाएगा। जब ये 199 में से 101 घटाएंगे तो कितना बचेगा, n माइनस 1 इंटू 2। 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। बराबर, और 2 का लगा देंगे भाग, बराबर n माइनस 1। 2 का जब भाग लगाएं तो कितनी बार में कटेगा, 2 का इसमें भाग देंगे तो 4 बार में, 1 जाएगा 9 49। तो n माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 49। तो n बराबर कितना आ जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये आ गया है n माइनस 1 बराबर आ गया है 49। n बराबर आ जाएगा 49 प्लस 1, n बराबर कितना निकलेगा, 50। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? अगर यहाँ तक क्लियर हुआ हो तो विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अभी हमने योग नहीं निकाला है, केवल पदों की संख्या निकाली है। टोटल पद कितने हैं इसमें, 50 पद हैं। अब लिखेंगे s 50 बराबर, या एस एन लिख लेंगे, एस एन बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस एल। ये l तो हमने लिखा ही नहीं था, l है कौन सा, तो जो हमारा an होता है वही हमारा क्या होता है, l भी होता है। ये लास्ट का पद होता है। तो यहाँ से लिखेंगे 50/2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, 101 प्लस 199। तो ये हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 25 बार में, और इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए 1 इसमें जोड़ दें 200 हो जाएगा, 100 यहाँ बचेगा 300। 25 गुणे 300, 25 तिया 75 और 2 0। तो टोटल हमारा इसका राइट आंसर कितना आया, 7500। टोटल कितना आया, 7500। तो 100 और 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 7500। कैसा लगा सवाल, समझ में आया होगा? समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोग वीडियो देखते हैं ना तो लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कृपया सपोर्ट करते रहें। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके बताइए। थैंक यू, मिलते हैं फिर